हाय एवरीवन, ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसीजन मेकिंग। अबाउट 20 to 20 मार्क्स, मिनिमम टू मिनिमम, बेयर मिनिमम 20 मार्क्स कवरेज ओके इन न्यू कोर्स एंड साइमल्टेनियसली by the name CVP analysis and marginal costing and decision making in new course, old course. It's around 22 marks. बेयर मिनिमम होता ही है, जिस कारण से क्या होता है कि अपना ये पोर्शन थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाता है एज अ सी ए फाइनल लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज हैं एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं या लास्ट मोमेंट तक अपना बचा रहता है कि हाँ ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो एक समराइज्ड और एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के जो अपने वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर दे, ऑन द उस चीज़ को फोकस करते हुए हम लोग ये डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का या एपिरेंट्स का फ़ायदा हो। एंड लेट्स सी, आगे चलते हैं। सीवीपी एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीवीपी एनालिसिस होता क्या है, इसको बोलते हैं कॉस्ट, इसको बोलते हैं वॉल्यूम एंड इसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो सिंपल सा फंडा क्या है, अगर हम 100 रुपये कॉस्ट लगा रहे हैं, उस पर अगर हम 5 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस 5 वॉल्यूम पे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 10 रुपये का। तो सीबीपी एनालिसिस बेसिकली हमें इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में बताता है। ओके, बेसिकली ये मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि अपने कितना प्रोड्यूस करें, कितना सेल करें, या कितना हम कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे इन दोनों के बीच में, कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रहे। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। सिंपल ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है अपना जहाँ पे अपने को नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी एज पर टर्म्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये हम पता लगाते हैं, मैनेजमेंट पता लगाता है कि इसको कैसे हम लोग रीच करें, कि वो पोर्शन मेरा क्या है, वो पॉइंट क्या है जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट है नो लॉस है। यानी बेयर मिनिमम मैं अपना काम कर सकता हूँ, बेयर मिनिमम मैं अपना काम कर सकता हूँ, मेरा फैक्ट्री या जो वर्क प्लेस है वो बंद नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली अपने हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन जब भी आए, कॉस्टिंग का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ढूंढिए सेल प्राइस या सेल्स, सेल प्राइस या सेल्स। जब आप इसको ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद क्लियर कीजिए कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये क्या है। अगर आप इन दोनों को ढूंढ लेते हैं तो आप एक टर्म निकाल पाएंगे, कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब कि आप एक यूनिट बना रहे हैं तो उससे आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के प्रॉफिट में। एक यूनिट बनाने में मान लीजिए मेरे को 10 रुपये कंट्रीब्यूशन आता है, तो ये मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है कंपनी के प्रॉफिट ड्राइव करने में। दिस इज़ नॉट द प्रॉफिट, दिस इज़ द पोर्शन जो कि हमें कंपनी के प्रॉफिट ड्राइव करने में हेल्प करेगा। तो अब बात आती है कि अपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे कैसे।
ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट आप निकालेंगे कैसे? तो आपने एक चीज़ निकाला यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। तो पहले तो ये दो पार्ट में निकलता है, एक यूनिट में और एक रुपीज़ में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप। तो यूनिट्स में जो निकालते हैं तो एक हमारा फिक्स कॉस्ट रहता है, यहाँ पे अपने एक फिक्स कॉस्ट भी दिख लेते हैं, ये भी आप ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन में रहेगा हमेशा। फिक्स कॉस्ट लेते हैं अपने, डिवाइड बाई सेल जो आया है आपका, सेल पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मैं इसको सिंपल सरल भाषा में ये बोल सकता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अगर रुपीज़ टर्म में हमको निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? एनी गेसेस? बताइए 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 बताइए। तो एक आता है अपना फिक्स्ड कॉस्ट बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब क्वेश्चन आ गया, हमने फिक्स कॉस्ट तो निकाल लिया, बट पीवीआर कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में मिल गया, बट पीवीआर कैसे निकालेंगे? तो एक जगह ही चलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग पीवीआर निकालना पहले सीखते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। पीवीआर हम लोग कितने तरीके से निकालेंगे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवीआर, वो हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले तो है कंट्रीब्यूशन, जो कि अपने निकलता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स। ओके, सेल्स इनटू 100 तो करेंगे तो अपना पीवीआर निकल जाएगा। और तरीके हैं इसको निकालने के, जैसे सेकंड क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट फॉर्मूला में देखा था कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अपने ब्रेक इवन सेल? फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। ओके, ये दो तरीके हो गए। और भी तरीके निकालने के, बिल्कुल। पीवीआर इक्वल टू आप बोल सकते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन अपने वेज हैं पीवीआर निकालने के। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आते हैं अपने पुराने फॉर्मूला पे, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट के हम लोग ने यहाँ पे दो फार्मूला सीखा, एक तो यूनिट में निकालने का और एक रुपीज़ में निकालने का, ठीक है। अब आपको पता है कि पीवीआर कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, थर्ड पे, ब्रेक इवन रुपीज़ में भी कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास यूनिट है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट। चौथा, अगर हमें कैपेसिटी में निकालना है, यानी एक बोलते हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन एट द रेट 1% कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी क्या हुआ? तो कैपेसिटी मतलब अगर हमारा 100 है, अगर हम लोग 100 मैन्युफैक्चर कर 100 यूनिट हमारा कैपेसिटी है, हम लोग इतना एनुअल प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन हम लोग 100 यूनिट करते हैं, बट हम लोग कर पा रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ये बजटेड प्रोडक्शन है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मेरा 80 हो रहा है। तो जो मेरा प्रॉफिट आया वो मान लीजिए मेरा 200 आया, ठीक है। यानी मेरा प्रॉफिट 200 इस पे आया है, बट हम इस पे निकालेंगे कि इस कैपेसिटी पे क्या है मेरा। कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। अगर हम लोग जैसे 100 मेरा कैपेसिटी है प्रोडक्शन, 100 यूनिट प्रोडक्शन का कैपेसिटी है, ये मेरा बजटेड प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। एक्चुअल मैंने प्रोडक्शन किया 80, प्रॉफिट आया मेरा 200, ठीक है। तो ये मेरा जो 200 आया है वो मेरा 80 पे आया है, करेक्ट। बट मेरा कैपेसिटी कितना है? 100 है। तो ये यानी 1 यूनिट पे मैंने 2 रुपया कमाया है, अगर कैपेसिटी के हिसाब से जाओ तो बेसिकली ये हुआ कैपेसिटी का फंडा। तो अपने जो यहाँ पे देख रहे थे कि कितना परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे कि अपना ब्रेक इवन पॉइंट मिले, मतलब कि ये मेरा 80% यूटिलाइजेशन है, 80% यूटिलाइजेशन है ना प्लांट का यहाँ पे। तो अपने 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए ये हमारा 100% यूटिलाइजेशन है ना, ठीक है, और ये 80% है। तो बेसिकली कि 100 यूनिट 100% यूटिलाइजेशन में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना यूनिट पे होगा वो परसेंटेज निकाला। मान लीजिए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 40% होगा, 40% होगा। तो टोटल प्रोडक्शन आपका जो ब्रेक इवन, तो इसको कैसे निकालेंगे अपने? ब्रेक इवन पॉइंट इन कैपेसिटी इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट डिवाइड बाय टोटल यूनिट इंटू 100। तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का कैपेसिटी में है क्या, ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, पीवीआर का एक चीज़ निकालना, पीवीआर का एक और फॉर्मूला है वो हमने लिखना भूल गया। ये एक और है, चौथा क्या तरीका है? डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल। ठीक है, अभी तो कोई डाउट?